Hello friends, in this video we will discuss about motion. क्लास 9th का ये चैप्टर फर्स्ट है और हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि मोशन मीन्स मूवमेंट क्या है। सर मेरे ख्याल से मोशन जो है हम ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स की शुरुआत ही बच्चों के लिए यहाँ से हुई है। मेन फिजिक्स मतलब जैसे अगर बोले जी 9th क्लास से ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ना। फिर उसके बाद में 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ना होगा। 8th क्लास तक मेरे ख्याल से इस लेवल तक बच्चे ने फिजिक्स नहीं पढ़ा है ना, जनरल चीजें पढ़ी है। और यहाँ से फिर स्टार्ट होता है फिजिक्स। बिल्कुल सही बात, फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है, मोशन स्टार्ट होता है और मोशन का मतलब हमारी यात्रा स्टार्ट होती है टूवर्ड कैरियर, एक अच्छे कैरियर के लिए। तो एक बात दोस्तों, यहाँ पे ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, परंतु एक बात मैं बता दूं कि अकेला मोशन नहीं, यहाँ पे हमें इसके साथ रेस्ट की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मोशन कहीं ना कहीं रेस्ट से भी कनेक्टेड है। अब आप बोलोगे कि सर बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, मोशन मतलब मूवमेंट, रेस्ट मतलब रेस्ट। ओके, बोथ आर रिलेटिव, दोनों रिलेटिव हैं। हम मोशन को भी रेस्ट के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं और रेस्ट को भी मोशन के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात, चौंकाने वाली बात हो गई ना, चौंकाने वाली बात हो गई। यही बात सुनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हाँ, रेस्ट में है या मोशन में है, लेकिन दोनों रिलेटिव कैसे है? ये बड़ी दोनों रिलेटिव कैसे हैं? मतलब अभी हमने क्या बोला, मोशन और रेस्ट आपस में रिलेटिव हैं। ये क्या बोलेंगे, रिलेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? संबंधी हैं दोनों एक दूसरे से। परंतु एक और रिलेटिविटी की भी बात यहाँ पे की जाएगी। बट मोशन की एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान से सुन लें, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडेड बॉडी। और बच्चों पूरा रहस्य यहाँ पे ये विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडेड बॉडी का ही है और आज हम उसे समझ लेंगे कि वो रहस्य क्या है। देखिए बच्चों, ये कार यहां से चल रही है, पेड़ यहां था, ये ही कार चल के यहां पहुंची, हम बोलेंगे कार इन मोशन। ओके, ये अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व होती है, तो अर्थ मोशन में है। परंतु क्या कभी आपको लगती है कि अर्थ मोशन में है? क्या आपको अर्थ मूव करती हुई दिखाई देती है? ये मत बोलना सर कि सुबह और शाम होता है उससे मोशन, उससे अर्थ का मोशन नहीं होता है ना। फाइनली देखिए ना, मून बना हुआ है, ये मून भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। तो मून तो ठीक है, हमें लगता है कि मोशन में है। ये गार्ड भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं और ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन मोशन में है। परंतु ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर हैं, जो को पैसेंजर है, मान लो सर और हम दोनों ट्रेन में बैठे हैं, तो क्या हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं? क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते जा रहे हैं ना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है कि सर कैसा वीडियो बना रहे हो सर, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, परंतु आप तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मैं अभी तक ये समझ रहा था, हाँ, जैसे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, जी जी तो जी, मुझे जानने की इच्छा हो रही है कि क्या मोशन में है क्या नहीं है, कौन किसके रिस्पेक्ट में है ना। ये रिस्पेक्ट वाला जो वर्ड है ना, हाँ, आपने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। पहली बात, मैं अभी तक ये समझ रहा था कि जो चीज घूम रही है इधर उधर, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, हाँ, वो मोशन में है। अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो हमें कैसे पता लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? सर यदि हम भी उसके साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या हमें लगेगा कि वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है? आप कार में हैं, मैं भी कार में हूं, क्या आपके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? कार तो चल रही है, परंतु बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में तो चेंज दोनों की हो रही है। तो सर वो ही इंपॉर्टेंट बात है, उसी को तो अभी वो ही तो सीक्रेट अभी ओपन होने वाला है। बच्चों एक छोटी सी चीज पढ़ लें, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएं। मोशन एंड रेस्ट बोथ स्टेट्स आर रिलेटिव ओनली, बोथ स्टेट ऑफ रिलेटिव ओनली। व्हाई रिलेटिव, व्हेन रिलेटिव, और क्या रिलेशन है इनके बीच में? सर नेक्स्ट की बात करते हैं हम। यहां पे भी आपकी टेंशन ही बढ़ाने के लिए एक बात लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग टू वन पर्सन and the same object may appear to be raised to the another person. Why?
वाई, क्यों? अब सर का भी यही क्वेश्चन था। अब आप देखिए कि मेरे साथ सर कार में बैठे हैं और मैं कार बहुत तेजी से चला रहा हूं, तो सर के रिस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट में हूं। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और मोशन के बारे में बच्चों आपको बताया ना, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडेड बॉडी। मेरे सराउंडेड ये हैं, इनसे मैं यदि बात कर रहा हूं, सर से रिलेटेड हो रहा हूं, तो फिर सर के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, परंतु जो रोड पे खड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं। क्लियर है ना सर ये बात? हाँ हाँ, मुझे आप जितनी बातें अभी तक समझ में आई, हाँ हाँ, अभी तक जो बातें मैं सोच रहा था, जी, उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर चेंजेस मिला जी। जैसे चेंजेस आपने पिछला एक एग्जांपल लिया था, मैं वही वाला एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। हाँ। मान लिया जाए कि एक पेड़ है जी, ठीक है, ये यहाँ से रोड है। हाँ। अब यहाँ पर क्या है सर, एक कार है, हाँ ठीक है ना, ये कार चल रही है इस डायरेक्शन में, हाँ, इस डायरेक्शन जी। में, और ये कार पहुंच गई है यहाँ पर, ठीक है हाँ, ना? हाँ सर, जी। थोड़ा सा टाइम लूंगा सर मैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ये आपका ये टाइम बच्चों को भी चाहिए। हाँ अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ में दो लोग बैठे हैं, जी। ठीक है, यही कार है, सेम हाँ, कार है, यहाँ हाँ। पर पहुंच चुकी है अभी। जी। मुझे ये बात समझ में आ रही सर अभी तक कि यदि ये और ये दोनों आपस में बात करें हाँ। कि कौन चल रहा है, दोनों एक दूसरे को देखे, हाँ। तो दोनों एक दूसरे को बाहर का एटमॉस्फेयर न देखे। हाँ। मैं केवल इतना देखूंगा, कार स्पीड से चल रही है, हाँ जी। तो मुझे ये लगेगा कि आप रेस्ट में हो जी। और वही आप बता भी रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, वो ही बता और रहे हैं। आप भी अगर थोड़ी सी विंडो से बाहर का एटमॉस्फेयर अगर न देखे, तो आपको भी ये लगेगा कि मैं भी रेस्ट में हूँ। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। और एक थोड़ा सा चेंज करूं, विंडो से हम बाहर देखते रहें, विंडो से बाहर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अब मैं ऑब्जर्वर हूं जी, और मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, हाँ, और आप यहां बगल में बैठे हुए हैं, मतलब बिसाइड मी, तो मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे ऑब्जर्वेशन में आप रेस्ट में हैं, क्योंकि हम लोग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब एक सिंपल सी बात है बच्चों, मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं यहाँ कार में बैठा हूं और सर मेरे बगल में हैं, तो मैं सर को ऑब्जर्व करूंगा, तो सर रेस्ट में रहेंगे मेरे रिस्पेक्ट में, और जब मैं ही विंडो से बाहर देखूंगा तो मैं मोशन में, मुझे लगेगा कि ये मूवमेंट हो रहा है, सब ट्री वगैरह पीछे जाते हुए दिखाई देंगे और कार आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, है ना, परंतु किसके रिस्पेक्ट में? रोड के रिस्पेक्ट में हम लोग मोशन में। सर हाँ। अब ये कार तो जा रही है सर यहाँ पर जी। मैं क्या सर, कई बार जब छोटा था तब से एक चीज गेस करता था। जी हाँ। जब हम बस से जाते थे, जी, है ना, हाँ। तो कार वगैरह नहीं, वो बस से ट्रेवल करते थे, तो उस टाइम में मेरी मम्मी से मैं पूछता था कि मम्मी जब भी हम चलते हैं तो पेड़ पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं, तो जब देखते थे तो पेड़ पीछे मोशन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब मेरा ये क्वेश्चन हो रहा था सर, वो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि क्या मेरे रिस्पेक्ट में कार चल रही है, तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या पेड़ मोशन में है? बिल्कुल ठीक, आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए 2 मिनट बाद। परंतु एक बात, ये नीचे का सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, और फिर हम सर और हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इस बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इनने बोला था, एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग टू वन पर्सन एंड द सेम ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी रेस्ट टू अनदर पर्सन। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में दिखता है, किसी के लिए रेस्ट में दिखता है। क्वेश्चन था व्हाई, आंसर एक लाइन का, बिकॉज बोथ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव फिनोमेना। हम रिलेटिव फिनोमेना पे ही डिस्कस कर रहे हैं, और अब हम यहां पे इस डायग्राम में ये बात कर रहे हैं जो सर पूछ रहे थे, अब उसे हमने डायग्राम में ले लिया। अब सुनिए, वही वाला तो है सर, हाँ, डिस्कशन कर रहे थे। हम पेड़ पे हैं, ऑब्जर्वर कौन है यहां पे बच्चों? इंपॉर्टेंट चीज कौन है? इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर चेंज होगा तो पोजीशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट दोनों चेंज हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप कंसंट्रेट करेंगे ऑब्जर्वर पे, पहली चीज। क्लियर है ना ये चीज? दूसरी चीज, हाँ, ये जैसे ऑब्जर्वर ये था, हाँ, यहाँ पर कार में बिल्कुल, बैठा हुआ है, जी, और वो पेड़ को देख रहा है, पेड़ को देख तो रहा है, उसको पेड़ मोशन में दिख रहा है।
बिल्कुल, पेड़ उसे पीछे जाते हुए दिख रहा है। हाँ, तो मोशन में कौन है? हाँ, पेड़ पीछे जाते हुए दिख रहा है तो मोशन में तो कार ही है। हम पेड़ को मोशन में नहीं मान सकते, ट्री यहाँ पे रेस्ट में है। और पता है हमें इसलिए पता लगेगा कि हमारी कार मोशन में है क्योंकि ट्री पीछे छूट रहा है। तो ट्री हमारे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में भी नहीं है परंतु मोशन में भी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, क्योंकि हम हमारे रिस्पेक्ट में तो ट्री की भी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले वो इधर से दिख रहा था, जब इधर आए तो फ्रंट एरिया दिखने लगा, पीछे गए तो बैक एरिया दिखने लगा। बट ट्री मोशन में नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वर हम है। छोटे बच्चे के लिए ट्री मोशन में होता है, वो कहता है ना अरे वो पीछे जा रहा है, कितनी तेजी से पीछे जा रहा है, कितनी। वो छोटे बच्चे के लिए, हमें पता है कि ट्री स्टेबल है, हाँ रेस्ट में है, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है, परंतु मोशन में तो कार ही है। सीधी बात ये समझ में आ रहा है कि ट्री के रिस्पेक्ट में हम मोशन में है, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में ट्री, हमारे रिस्पेक्ट में ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है परंतु वो रेस्ट में है, क्योंकि हमें पता लग गया ना कि हम मोशन में है ट्री के रिस्पेक्ट में, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हम यहाँ कह सकते हैं ना, हमने फिर बोला कि वो बच्चा कहता है कि पेड़ पीछे जा रहा है, तो वर्चुअली आपको पता बहुत सी हाइपोथेसिस फिजिक्स में यूज होती हैं। तो हम बोलते हैं ना यार वो तो बहुत पीछे छूट गया, वो जहां था वहीं था यार, आगे तो हम बढ़े हैं ना। तो रिलेटिव फिनोमेनन है, तो हम पेड़ से कार और कार से पेड़ दोनों के बीच में चेंज इन पोजीशन निकालेंगे और हमेशा सही मेजरमेंट फाइंड करेंगे, सही स्पीड फाइंड करेंगे। सर इंपॉर्टेंट ये है कि आप कार से ट्री की पोजीशन चेंज देख के भी कार की स्पीड बता सकते हैं और ट्री से कार की पोजीशन चेंज करके भी आप कार की स्पीड बता सकते हैं। हमारे लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट बात ये है, परंतु यदि हम ये बोल दें कि कार वाले के रिस्पेक्ट में पेड़ मोशन में है तो थोड़ा सा कहीं ये लगता है कि ये हंसी मजाक वाली बात लगती है, क्योंकि सबको पता है कि ट्री रेस्ट में है, स्टेबल है, स्टैटिक है, तो हम ये बात नहीं बोलेंगे। वो बच्चा बोलता रहेगा कि पीछे जा रहा है, परंतु पोजीशन तो चेंज हो रही है। फिर से बोला कि बोथ स्टेट, यानी कि कौन कौन सी मोशन एंड रेस्ट। आपको पता है कि जब हम लोग कार में बैठे थे तो हम तो जा रहे थे, परंतु एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में थे। तो पता रेस्ट को क्या बोलेंगे? नो एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडेड बॉडी, देन बॉडी सेड इन रेस्ट। तो सही बात तो ये है कि रेस्ट और मोशन ये अपने आप में खुद कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली ये कुछ नहीं है। यदि इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, आप सोचिए सर, जब आप ट्रेन से आ रहे होते हैं, सामने से एक ट्रेन निकल के जब आप क्रॉस करती है तो आपको क्या लगता है कितनी तेजी से निकल गई? पता है जब आप एक कार में जा रहे हैं और एक ट्रक को ओवरटेक करते हैं तो आपको लगता है कि ट्रक कितना धीरे चल रहा है। तो भैया हमारी पोजीशन चेंज होती है तो हमारा ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाता है, समझे ना। तो फिर से बच्चों कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यहां पे इंपॉर्टेंट कौन है? ऑब्जर्वर, प्रेक्षक जो कि बात कर रहा है, समझ गए ना। जिसमें चेंज हो रहा है वो सेकेंडरी है, मैन है ऑब्जर्वर की वो कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। भाई सिंपल सी चीज है कि एक कार उस तरफ से आ रही है, मैं यहां खड़ा हूं तो मैं बोलूंगा मेरी तरफ आ रही है, परंतु कोई पीछे खड़ा है वो बोलेगा नहीं नहीं दूर जा रही है। गलत तो दोनों नहीं है ना, लड़ लेंगे वो क्या, नहीं वो पास आ रही थी, बोले नहीं दूर जा रही थी सर। आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सर। जैसे कार इधर जा रही है, ठीक है ना, और ट्रक इस साइड जा रहा है, हाँ ठीक, तो कार के रिस्पेक्ट में ये व्यक्ति रेस्ट में, हाँ है ना, इस ट्रक के रिस्पेक्ट में ये कार मोशन में है, हाँ, इस कार के रिस्पेक्ट में ये ट्रक मोशन में। और यहाँ पे जो हमें मोशन टोटल मिलेगा ना, वो इसका प्लस इसका दोनों का सम मिलेगा। तो हमें लगेगा कि बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, परंतु यदि ओवरटेक किया जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। जो आगे निकल गया वो प्लस, जो पीछे रह गया वो माइनस हो जाता है। तो आपको रिलेटिव स्टेट का मतलब भी समझ में आ गया।
कि दोनों रिलेटिव चीज होती हैं। अब आप अर्थ की बात कर रहे थे, हम अर्थ की बात कर रहे थे। हम लोग अर्थ पे बैठते, क्या हमें लगता है कि कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई मोशन हो रहा है? नहीं, हम लोग भी तो खड़े हैं, आप लोग भी तो बैठे हो, क्या लग रहा है? परंतु यदि सन की बात करें तो सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व हो रही है और 365 डेज में एक पूरा राउंड कर लेती है। और आपको पता है दिन रात होते हैं तो वो स्पिन करती है, 24 आवर में एक राउंड पूरा कर लेती है। परंतु हमारे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर हम हैं। परंतु यदि ऑब्जर्वर कोई स्पेस वाला होगा तो उसे मोशन दिखाई देगा। ये गार्ड भैया के रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रही है, परंतु ट्रेन में जितने लोग बैठे हैं वो सब रेस्ट में हैं, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में, बस गार्ड के रिस्पेक्ट और में। उनके रिस्पेक्ट में हाँ, फिर वही बात आपने फिर से की। वो तो पता है कि वो खड़ा है वहां पे, पोजीशन तो उससे समझ में आ रही है कि हम चेंज हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पीछे हो रहा है। इतनी बात तो हमें समझना पड़ेगा, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए सर थोड़ी सी, है ना। तो ये वाली बात भी कर ली हमने। रिलेटिव का मतलब भी हो गया कि यदि आप मोशन और रेस्ट दोनों को ऑब्जर्व करना चाहोगे तो आप किसी के रिस्पेक्ट में करोगे, एब्सोल्यूट नहीं कर पाएंगे बच्चों। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, है ना। मजेदार चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर। अभी मोशन के बारे में और भी बात करनी है, परंतु कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें बहुत जरूरी है समझना। हम यहाँ पे दो चीजें समझ रहे हैं बच्चों, एक चीज है डिस्टेंस और दूसरी सेकेंड थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। अब आप देखिए, और सही बात बताएं, हमारी डेफिनेशन से पहले बच्चों को समझ में आना चाहिए सर। अब हम बताते हैं कि ये साइकिल सवार, ये बाईसाइकिलिस्ट, ये चल रहा है यहां से इस डायरेक्शन में गया वो बी पे, और फिर बी पे घर पे कुछ सामान दिया उसने और वो पहुंच गया यहाँ से सी पे। यहाँ पे उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे, वो दोस्त आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि वो दोस्त छुपे हुए हैं, पेरेंट्स को दिखेंगे तो डांट पड़ जाती है उन पे, तो वो दोस्त आपको नहीं दिख रहा। तो पता है बच्चों, ए बी, ए से बी गया, फिर बी से कहाँ गया, सी, ये होती है डिस्टेंस। ओके, अभी अंतर आपको ही बताना पड़ेगा। और बच्चों वो चलना शुरू कहां से किया था, ए से। ये क्या है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है। और सी क्या हो गया उसका, सी हो गया एंड पॉइंट। तो पता है यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं एसी, एसी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। सर इसमें याद रखना भी बड़ा आसान दिखाई दे रहा मुझे। हाँ, इस प्लेस चेंज हो गया ना, पहले इस प्लेस पर था, हाँ, फाइनली इस प्लेस पर है। हाँ, बंधु यहाँ पे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये भी तो प्लेस है, हाँ, ये भी तो प्लेस है, वो जितने प्लेस पे भी गया वो सब प्लेस है। तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, परंतु फिर भी कि वो डिस और प्लेस की मतलब फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल एम क्या था उसका, तो उस स्पेस में आप बिल्कुल सही हैं। पहले लास्ट प्लेस ये है। बट हम यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात करते हैं, हम क्या बोलेंगे कि जो पूरी यात्रा जो हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस बोला है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। मतलब बच्चों डिस्प्लेसमेंट टेबल करने के लिए यदि मुझे इस रूम से बाहर जाना होगा तो गेट की तरफ नहीं, दीवार की तरफ जाके दीवार फोड़ते हुए बाहर निकलूंगा, डिस्प्लेसमेंट पे जाना होगा। मतलब सीधी सी बात है, आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो घर की छत से जंप लगा के सीधे स्कूल जाइए, या फिर पेरेंट्स से बोलिए कि आपको हेलीकॉप्टर दिलवाएं क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना होगा, वो सीधा चलेगा। परंतु कार, स्कूटर, बस से चलते हैं तो डिस्टेंस ही होती है, और डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों एक्चुअल पाथ, जो चला है,
जो किया है उसने, जितनी मेहनत की है पूरी मेहनत डिस्टेंस में आती है, परंतु इसमें रिजल्ट आता है, डिस्प्लेसमेंट में रिजल्ट आता है कि वह पहुंच कहाँ सिंपल गए। तरीके से मुझे ये समझ में आया सर कि जी, जैसे जी, जी, इस जी। प्लेस पर अगर कोई है, बच्चा है, हाँ, हाँ। हमारे यहाँ है और वो स्कूल जाता है वो, हाँ। तो इस टाइप से कुछ रोड फॉलो करता है और यहाँ पर बीच में कई गड्ढे कुछ हाँ, है। सब। तो जहाँ से वो जा रहा वो डिस्टेंस है, बिल्कुल वो है ना? डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट सीधी रस्सी डालूं, जी जी जी, सीधा बिल्कुल एकदम, है ना, हालांकि रोड तो है ही नहीं उसके लिए, बिल्कुल ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट सीधा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर हम यहाँ पर हाँ जी। करें, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और ये पूरा डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब एक बात बताएं सर, डिस्प्लेसमेंट में आपको केवल वो अर्जुन की आंख जैसा फाइनल पॉइंट दिखता है, हाँ। और किसी को नहीं देख सकते आप सर, डिस्प्लेसमेंट सर, में। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट मिला मुझे। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं क्या है यहाँ से निकला हूँ हाँ। और घूम फिर के यहाँ पर पहुंच गया। हाँ। फिर मैंने बोला कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बोलेंगे 0। हाँ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो पता डिस्प्लेसमेंट में भी 0, अच्छा। बट डिस्टेंस 0 नहीं होती है। सर्कुलर मोशन, जितनी भी सर्कुलर मोशन है जहां से चलेगा वो वहीं आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। समझ गए? नेगेटिव भी हो सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं अगर मान लिया जाए कि यहाँ से इधर की ओर। सर उससे पहले एक चीज मुझे बता देनी चाहिए। जी, जी। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि जो डिस्टेंस होती है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, बिल्कुल सर, हाँ। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है, और हम जरूर इसके बारे में बाद के वीडियो में डिटेल करेंगे। परंतु वेक्टर मतलब जिसके पास डायरेक्शन होती है, और बच्चों डायरेक्शन प्लस और माइनस हो सकती है सर डायरेक्ट, और फिजिक्स में 2 ही डायरेक्शन होती है सर, या तो प्लस या माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस हो मतलब सकता हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 भी, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है। नहीं, जब चला ही नहीं तो चला फिर ही तो वो नहीं, मोशन में ही नहीं है, रेस्ट में ही है, रेस्ट में ही है, तो फिर तो रेस्ट में तो हमें डिस्टेंस की बात ही नहीं करनी रेस्ट में है। 0 परंतु हम फिर भी ये मान लें कि डिस्टेंस ऑलवेज भी पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कैन बी 0। हाँ। 0 भी हो मेरे को सकता है। ऐसा कुछ आप बता रहे हैं कि आगे पढ़ेंगे, हाँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम। हाँ। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन की बात की है सर आपने। जी 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 तो ये जो डिस्टेंस है, जी, इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है। नहीं हम ये होती। बोलेंगे कि हम 10 किलोमीटर चले, यहाँ पर ये चलेंगे कि हम 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में चले। बिल्कुल बताना पड़ेगा। तो मैं मान लिया जाए कि इधर इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, और चला, और मेरा मूड हुआ कि यार इधर नहीं जाना यार मुझे, मैं तो क्या करूंगा, इसी साइड चला जाऊंगा। तो डायरेक्शन इसकी ये थी, और फिर वो उल्टा चला गया, तो फिर वो नेगेटिव में चला गया। बिल्कुल, जहां से हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इस तरफ जा रहा था ना, फिर इससे जितना इधर आएगा तो वो माइनस हम कर देंगे। यहाँ से इधर माइनस। बिल्कुल, क्योंकि जनरली क्या होता है सर, बच्चों को मैथ्स में इतना जरूर पढ़े होंगे कि हमारे पास, ये मिटा रहे हैं, अभी फिर से बात करेंगे हम इसकी। हमारे पास जो, हाँ जी बहुत बढ़िया, हमारे पास एक्सिस सिस्टम होता है ना, ये होते हैं एक्स और ये बाय, इस तरफ माइनस एक्स होता है और इस तरफ माइनस बाय होता है, ये ओरिजिन हो गया। स्टार्ट पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब समझते हो बच्चों, वेल नोन पॉइंट जिसे सब जानते हैं। अब यदि इस तरफ से आपके वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव, यदि वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे हमें एक्सिस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सर एक बहुत अच्छी बात बताएं, इस चैप्टर में जो एक्सिस के बारे में बताया है ना, मुझे लगता है कि मैथ्स से भी ज़्यादा है। अच्छा, मैथ्स से भी थोड़ा ज़्यादा है कि हाँ, मैथ्स में ये नहीं बताया होगा कि हमें एक्स पे कौन सी क्वांटिटी लेना है। मैथ्स में ये एक्सप्लेन नहीं किया होगा। आप लोग क्या बोलते होंगे कि एक क्वांटिटी एक्स पे ले लेंगे और एक क्वांटिटी बाय पे ले लेंगे। बच्चों एक बात केवल आपको ध्यान देने के लिए, एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं
और बाय एक्सिस पे हम वो वेरिएबल लेते हैं जो एक्स एक्सिस के वेरिएबल पे डिपेंड करता है। मतलब बाय एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आता है और एक्स एक्सिस पे नहीं। ये 9th की बात है, पता 9th वालों को ही बहुत प्रॉब्लम जाती है कि एक बच्चे ने टाइम बाय एक्सिस पे लेके वो बना दिया डायग्राम और वेलोसिटी उसने एक्स एक्सिस पे ले ली, सर ने काट के 0 कर दिया, क्योंकि टाइम तो कोई रोक ही नहीं सकता, टाइम किसी पर डिपेंड करता ही नहीं है ना। 9th में ही बताना पड़ता है कि एक्स एक्सिस पे हम वो चीज लेते हैं जो हम चेंज करेंगे, क्योंकि सर ये कोई हाई लेवल वाली बात नहीं है। तो बच्चों आप लोग याद रखना कि एक्स एक्सिस पे आप वो चीज लोगे जो आपको चेंज करना है, जो आपकी कठपुतली है, उसके बेस पर जो चेंज और जो उसके बेस पे चेंज होता है वो बाय एक्सिस पे लेंगे। कि आप एक्स वाली चीज चेंज करोगे, जैसे मैं इसे दबा रहा हूं तो मैं इसे एक्स एक्सिस पे लूंगा इस एंड को, और ये एंड बाय एक्सिस पे जाएगा। इसे मैं चेंज कर रहा हूं, तो जो मैं चेंज कर सकता हूं वो एक्स एक्सिस पे आएगी, और जो मेरे चेंज के बाद चेंज होता है, क्योंकि ग्राफ क्या देता है, पिक्टोरियल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी की बार बार बात आ रही है सर, बच्चों को एक बार तो बता देना चाहिए ना। एवरी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। अरे सर क्या सोच रहे हैं, क्या इसका मेजरमेंट हो सकता है? सर को कितना गुस्सा आता है, इसका मेजरमेंट हो सकता है? ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं, परंतु सर की हाइट कितनी है ये फिजिकल क्वांटिटी है, माप सकते हैं। सर का मास कितना है ये फिजिकल क्वांटिटी है, माप सकते हैं। तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन में ही देता है। हम आगे की बात करते हैं। अब यहां पे सर ने एक बीच में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो भी सकता है, बताई दी है। अब हम इस बच्चे के, ये बच्चा चल रहा है और इसकी डायरेक्शन ये है, यहां से ए से चलना शुरू किया, पहले इधर गया, इसका चेहरा इधर बना रहने देना, उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। फिर बी से इस तरफ गया वो ऐसे चलते हुए, और फिर यहां से इधर आया, इधर से इधर आया, और फिर ए पे आ गया। तो बच्चे ए ही उसका था स्टार्ट पॉइंट। सर मैं बताऊं क्या कुछ समझ में आया उस हिसाब से? हाँ बोलिए बोलिए। आप जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे, हाँ। मैं तो ये मानूंगा सर कि यहाँ से इनने स्टार्ट किया जी, तो ये 3 मीटर चला, फिर और 5 मीटर चला, तो 3 और 5 8 हो गया। हाँ अभी डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना हम। फिर और 3 हो गया, हाँ है ना, तो 11 हो गया, हाँ। और फिर और 5 हो गया, हाँ। 16। तो मेरे ख्याल से ये डिस्टेंस है, अभी तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ए इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, और ए ही एंड पॉइंट है। और ए से ए के बीच में कितनी डिस्टेंस है? हमने क्या बोला था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब इस बच्चे का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो जहां से चला था वहीं आ जाने के कारण 0 है। हर साइक्लिक प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, साइक्लिक प्रोसेस में। अब हम सेकंड बात करेंगे डिस्टेंस, और हमारे बच्चों को सबको पता है डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ। मतलब ए से गया बी, फिर बी से गया सी, फिर सी से गया, वो गाना आ रहा हो ना, बम्बई से गई पटना, पटना से गई, तो फिर डी से आया ए पे, तो डी ए। और हम सबको आपस में लिखेंगे तो 3 + 5 + 3 + 5, और ये पूरे के पूरे हो जाएंगे मीटर में। बच्चों बिना यूनिट के तो बता ही मत देना किसी चीज को। 5 है, अच्छा ये मिल जाता है, तो 16 मीटर हो गया ना, जो मैंने पहले कैलकुलेट आपने पहले कैलकुलेट किया था। तो ये पूरा जितना चला है वो बच्चे, जितनी उसकी मेहनत की है, मेहनत का फल डिस्टेंस में मिलेगा, और डिस्प्लेस में मेहनत का फल नहीं मिलेगा, रिजल्ट का फल मिलेगा। शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते है ना, हाँ जी, शॉर्टेस्ट पाथ है ना। वो बात आपने ध्यान से नहीं सुनी। डिस्टेंस में मेहनत का फल पड़ेगा, जितना चला है पूरी मेहनत, डिस्प्लेसमेंट में मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ये पता कि उन्होंने कहा कि 70% आए, तो घर के लोगों को पता है कि 70% के लिए उसने कितनी मेहनत की है। बाहर के लोगों को अंदर नहीं पड़ता, बोलेंगे उसके 80 आए तुम्हारे 70 आए, अपना काम करो यार। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट चलता है कि रिजल्ट क्या है ना। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और करते हैं, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस एक ऐसा नाम है, मेरे ख्याल से घर में बच्चा बच्चा जानता कि कोई पाइथागोरस थे। उसके बिना तो हाँ मैथ्स होता ही नहीं है। एक बच्चा चला यहाँ से 3 मीटर,
इस डायरेक्शन, फिर वो ऊपर गया। आपको पता है इस डायरेक्शन को सर क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। बच्चों एक बात और समझ लो यार, ये समझ के जाना, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। ये ही मानना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी माना तो गलत हो जाओगे। ये रूल है, ये नियम है, ये हमने बनाए हैं, हमारे लिए बनाए, और हमें ही मानना होगा। और ये मतलब पेपर पर जब भी बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, चाहे ऐसे बैठे, चाहे कैसे ही बैठे, कैसे, हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो वो 3 मीटर ईस्ट में चला, फिर इसके बाद वो चला नॉर्थ में, और वो चला गया 4 मीटर। तो ये पॉइंट हो गया ए, और बी हो गया, और सी हो गया। अब उन्होंने बोला कि इस मोशन की आप निकालिए डिस्टेंस, और इसी का ही आप निकालिए डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीजें हमें निकालनी है। तो बच्चों पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं। पता है यदि डिस्टेंस नहीं निकालेंगे तो सर जल्दी से निकाल के बता देंगे, इसलिए अपन पहले निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी कि 3 + 4 = 7 मीटर। परंतु डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमें सीधे जाना पड़ेगा इस पॉइंट तक। तो ये होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें पाइथागोरस महाराज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वेलकम मिस्टर पाइथागोरस विथ कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है AC मतलब हाइपोटेनियस होता है, AC² = AB² प्लस BC², नहीं, हाइपोटेनियस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर मिल रहा है। तो AC² = AB² मतलब 3² प्लस 4² = 9 + 16, यानी AC² = 25। तो AC हो जाएगा 5 मीटर, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। 25 है वो अंग्रेजी में वो लिखते हैं ना कर्सिव, तो वो नंबर में भी हमने कर्सिव का नया एप्लीकेशन किया है ये। तो ये था बच्चों आज का इंट्रोडक्टरी वीडियो। जी ये बच्चा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक हाँ, यहाँ से अब ये 4 मीटर नहीं चल रहा, हाँ, है ना? हाँ, ये क्या हो गया, 7 मीटर यहाँ पर चल गया। हाँ, यहाँ से 7 मीटर चल गया। सी पॉइंट है यहाँ पर, डी पॉइंट भी यहाँ पर उसको प्यास लगी तो पानी पी लिया था थोड़ा सा, चलिए तो यहाँ पर डी बना दिया हमने। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये 3 था, और डी पॉइंट यहाँ तक 4 ही था, पहले भी 4 मीटर था। हाँ, और लेकिन यहाँ से ये वाला टोटल डिस्टेंस 7 मीटर है। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस ये हो गया 3 और प्लस 7 10। हाँ जी 10। हाँ, तो वो 10 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया जी। लेकिन यहाँ से फिर अगेन वो 3 मीटर वापस आ गया। 3 मीटर वापस आ गया, तो यहाँ पर बच गया फिर 4। उसने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ चला, यहाँ पहुंचा, फिर वापस आ गया। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर है वो, तो 3 + 7 10 और प्लस 3 वापस आ गया ना, 3 वापस, तो 13। बिल्कुल, यहाँ पे डिस्टेंस आएगी AB प्लस BC प्लस CD। तो ये इसकी डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, परंतु डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलेगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो बच्चों नए वीडियो के साथ फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।